तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक रियल हॉरर स्टोरी जिसका नाम है द पेंटेड। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें जनवरी 1968 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जिसका नाम एना और क्लाइव होता है। अब यहाँ पर जो एना है उसकी तबीयत काफी खराब होती है क्योंकि उस पर किसी ईवल ने कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पर वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जिसके लिए क्लाइव बहुत ही ज्यादा परेशान था। अब वो एना की रिंग को लेकर हॉल में जाता है और एक एंशियंट बुक को लेता है जिसमें कुछ रिचुअल्स लिखे थे। अब इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब उस बुक के अंदर एक रिचुअल लिखा हुआ होता है और वो इस रिचुअल की विधि को देखता है और उसके बाद वो एक पेंटिंग ब्रश और पेंट को रखता है और बीच में एक जो पेंटिंग बोर्ड होता है उसको भी सामने रखता है और आसपास कुछ कैंडल्स को जलाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो सारे के सारे पेंट कलर्स वहाँ जो रखे जाते हैं और फिर जो पोजेस्ड या फिर परेशान पर्सन है उसकी कोई खास चीज़ भी रखी जाती है, जिसके लिए क्लाइव ने एना की रिंग रखी थी। अब इसके बाद उस बुक से जो रिचुअल करने वाला है वो रिचुअल की चैंटिंग करता है और वो उस एंटिटी को समन करता है जिसने किसी को पोजेस किया हो। अब रिचुअल शुरू होते ही तेज हवाएं चलने लगती हैं, हलचल होने लगती हैं और माहौल काफी भयानक हो जाता है। सामने रखा हुआ पेंट अपने आप ही ऊपर उड़ने लगता है, जो कि धीरे धीरे पेंटिंग बोर्ड पर चढ़ने लगा था और धीरे धीरे एक पेंटिंग सामने आना शुरू हो जाती है। अभी क्लाइव ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जब पेंटिंग पूरी होती है तो उसके अंदर एक टॉप प्लस फीमेल एंटिटी होती है जो कि पेंटिंग के अंदर जिंदा थी। अब यहाँ पे वो क्लाइव के ऊपर हमला कर देती है। खैर, इसके बाद हम एना को देखते हैं जो कि शोर से उठ जाती है और वो काफी ज्यादा घबरा गई थी और जब वो जागती है तो तभी वो अपने सामने क्लाइव को देखती है जो कि पोजेशन में था और बहुत अजीब तरीके से वो हंस रहा होता है और इसके बाद वो एना के ऊपर हमला कर देता है। अब यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और अब हम 6 महीने मतलब 5 महीने के बाद की कहानी देखते हैं, यानी कि जून 1968 की। अब यहाँ पर हम इविलियन और उसके परिवार को देखते हैं, जिसके अंदर उसका हस्बैंड एडम, उसका बेटा नेल्सन, उसकी बेटी जॉनिस और उसकी छोटी बेटी लूसी थी। खैर, अब हम एडम के प्रोफेशन के बारे में जानते हैं जो कि एक कारपेंटर है जिसका काम आजकल ठीक से नहीं चल रहा है। अब इसके बाद हम जैनिस को देखते हैं जो कि अपने टीन एज में है और वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी रहती है। साथ ही साथ वो लूसी पर हमेशा गुस्सा करती है, उससे काफी ज्यादा वो अनोइंग समझती है। खैर, अब ये परिवार ऐसे ही हंसी खुशी में जिंदगी बिता रहा होता है, लेकिन तभी एक दिन इविलियन को कोर्ट से एक ऑर्डर लेटर मिलता है जिसके अंदर उसे बताया जाता है कि उसकी जो कजन एना है जो कि इस दुनिया में नहीं रही है, उसने अपने विल का एग्जीक्यूटर उसको बनाया, यानी कि जो शुरुआत में हमें एना दिखाई गई थी वो इसकी ही कजन है। अब यहाँ पर ये चीज वो एडम को बताती है और कहती है कि उन्हें प्रॉपर्टी का 10% हिस्सा और ये $10,000 हमेशा हर महीने उनको सैलरी मिलेगी, लेकिन वो उस घर में नहीं जाना चाहती क्योंकि ये सब उसे तभी मिलेगा जब वो उस घर के अंदर जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो इविलियन है उसको पता है कि वहाँ पर उसकी कजन एना के साथ कुछ गलत हुआ था, जिससे कि वो अपने परिवार के लिए काफी डर रही थी। अब यहाँ पे एडम कहता है कि उनके पास पैसों की काफी तंगी है और ऐसे में उन्हें वो पैसे एक्सेप्ट कर लेने चाहिए और वो इस चीज का प्रेशर बना रहा होता है तो वो भी एग्री कर जाती है। अगले सीन में ये लोग उस मैंशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम लूसी को देखते हैं जो कि इधर उधर खेलने लगती है और यहाँ पे जो जैनिस है वो भी हेल्प करने से मना कर देती है। तो अब यहाँ पर सिर्फ 3 लोग हेल्प करेंगे, यानी कि इविलियन, एडम और नेल्सन। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो घर के सामान को देखते हैं और लिस्ट करने लगते हैं। एनीवेज, अब वो सब कुछ नोटिस करते हैं कि यहाँ पर ढेर सारे लोगों की पेंटिंग्स है जो कि क्लाइव के 4 फादर्स ने ही बनाई होगी और इसी बीच इविलियन को उसी स्टार्टिंग वाली नेक्ड एंटिटी की पेंटिंग मिलती है जो कि उसे काफी अजीब लगता है। खैर, एडम और नेल्सन भी उसको देखते हैं और इविलियन उस पेंटिंग को लेकर एंटीक में रखने को बोल देती है। खैर, अब रात को सब सोने चले जाते हैं और एडम इविलियन के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन वो इसके लिए इनकार कर देती है। तो वो गुस्से में आकर बाहर जाकर अपनी मैगजीन्स को पढ़ने लगता है और अचानक से ही उसे कुछ विस्पर सुनाई देती है और तभी उसे एक नेक्ड फीमेल की झलक दिखाई देती है जिसको वो फिलहाल नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वो जो मैगजीन पढ़ रहा था वो काफी गंदी थी और इसीलिए उसे लगा कि उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसने एक नेक्ड लेडी को देखा। अब इसके बाद हम जैनिस को देख पाते हैं जिसके रूम के अंदर एक बार्बर की पेंटिंग लगी हुई थी जो कि काफी क्रीपी लगती है उसे और वो उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हटा नहीं पाती जिसके चलते वो सो जाती है। खैर, तभी रात में हम उसके बालों को अपने आप ही कटता हुआ देख पाते हैं।
अब जब वो सुबह उठती है और अपने बालों का हाल देखती है तो वो गुस्से से भर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब लूसी ने किया है, और वो उस पर चिल्लाने लगती है। लेकिन लूसी यहाँ पे ये कहती है कि उसने कुछ नहीं किया है। थोड़ी देर बाद हम एडम और नेल्सन को भी देखते हैं, जो कि सामान लेने निकल जाते हैं, और एविलियन घर की सफाई कर रही थी, जिससे एक पेंटिंग के अंदर एक लेडी मूव होते हुए दिखाई देती है, जिससे वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है, लेकिन वो इसको वहम मानकर इग्नोर कर देती है। अब हम लूसी को देखते हैं, जो कि घर के बाहर भाग रही थी, और एविलियन उसके पीछे जाती है, जिससे एक दरवाजा बंद हुए दिखाई देता है। तो वो लूसी को वहां से बुलाने लगती है, लेकिन लूसी तो बाहर खड़ी हुई थी। तो यहाँ दरवाजे से कौन अंदर गया था? खैर, ये बेसमेंट का दरवाजा होता है, जिसके अंदर वो चली जाती है, और उसको एक क्लॉज दिखाई देता है, जो कि अपने आप बंद हो जाता है। अब उस क्लॉज को खोलने की कोशिश करती है, तो उसके अंदर उसे वही डर्टी मैगजीन्स मिलती है, जिसको देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, और वो एडम से झगड़ा करने लगती है, जो कि उल्टा है उस पर गुस्सा करता है, और वो बताता है कि वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती है, जिसके लिए उसे इस मैगजीन्स का सहारा लेना पड़ा। अब यहाँ पे रात होती है, सभी लोग सोने जाते हैं, और जैनिस को उस बार्बर पेंटिंग से डर लग रहा था, तो वो उसको ढक देती है और सो जाती है। जिसके बाद उसी बार्बर के हाथ को उसके बालों को हम काटता हुआ देख पाते हैं। जब वो जागती तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और क्लोजेट के अंदर छुप जाती है, जिससे पेंटिंग का वो कपड़ा मूव हो जाता है और उसे दिखाई देता है, और अब वो बार बार पेंटिंग से निकलकर उसके पास आ जाता है और उसके बालों को काटने लगता है, जिससे कि वो काफी चिल्लाने लगती है, और सभी लोग उसको संभालने के लिए बाहर आ जाते हैं। और वो कहती है कि पेंटिंग वाला आदमी बाहर आया था, वो पेंटिंग जिंदा थी। तो एडम शक करता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं था, और ये सिर्फ उसका एक बुरा सपना था, और वो उस पेंटिंग को वहाँ से हटा भी देता है। हालांकि एविलियन उसको ये बताने की कोशिश करते कि इस घर के अंदर यानी इस मेंशन में कुछ गलत हो रहा है। खैर, अब एडम रूम के अंदर आ जाता है, जिसे फिर से वही विस्पर सुनाई देती है, जो कि उसको स्टार्टिंग में सुनाई दी थी, जिनका पीछा करते हुए वो एटिक तक चला जाता है, जहाँ पर उसे किसी की प्रेजेंस फील होती, और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह एविलियन को एक सपना आता है, जिसके अंदर वो किसी लेडी को देखती है, जो कि अपनी पेंटिंग बनाने के लिए बोल रही थी, और एविलियन की इससे नींद खुल जाती है। एडम को भी होश आ गया था, जिससे वो नेक्ड लेडी वाली पेंटिंग दिखाई देती है, जिसे वो कवर करके बंद करके चेयर पे रख देता है। यहाँ पर एविलियन वो रूम देखती है, जहाँ पर पूरा रिचुअल सेटअप था, और वो उस किताब को भी देखती है, जो वहीं पर रखी हुई थी। अब रात होने पर सब सो जाते, और हम पेंटिंग वाली चेयर को मूव करता हुआ देखते हैं। एडम एक एटिक में फिर से जाता है, जिसे वो पेंटिंग अनकवर्ड मिलती है, और इसी बीच एविलियन को कुछ भागने की आवाज सुनाई देती, तो वो बाहर आती है। यहाँ पर वो एक बच्चे को घर में भागता हुआ देखती है, जो कि भागकर पेंटिंग में घुस गया था, और उसके अंदर से वो बोलता भी है, और फिर से वो पेंटिंग देखती है कि जो पेंटिंग थी वो ब्लैक हो चुकी थी, और उसके अंदर का लड़का यहाँ से भागता है, जिसके पीछे वो बेसमेंट तक चली गई, और कोई उसे अंदर धक्का दे देता है। मीनवाइल हम नेल्सन को देखते हैं, जिसकी नींद खुल जाती है, और वो पेंटिंग्स के रंगों को बाहर आता हुआ देखता है, और पास जाने पर एक पेंटिंग उसे पकड़ लेती है और अंदर खींचने लगती है, और इसी के चलते वो छटपटाने लगता है। यहाँ पर एडम आ जाता है, जो कि उस पेंटिंग से उसे खींचकर अलग कर देता है, और अब यहाँ पर जो जैनिस है और लूसी भी दोनों आ गए थे। खैर, अब ये सभी लोग एविलियन को ढूंढने लगते हैं, और तभी हम बेसमेंट के अंदर एविलियन को देखते हैं, जिसे वो नेक्ड लेडी दिखाई देती है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। खैर, अब तक सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं, जिनको लेकर एविलियन यह घर छोड़कर अपने घर वापस चली जाती है। घर आकर वो लोग एक दूसरे को संभालते हैं, और इसी बीच सबके रिश्ते जो कि खराब हो गए थे वो ठीक होने लगते। साथ ही साथ जैनिस और लूसी की भी दोस्ती हो गई थी। अब तभी हम एविलियन को देखते हैं, जो कि बहुत परेशान थी, और वो एडम से बात करती है कि उस मेंशन के अंदर कुछ तो गलत हुआ था। क्लाइव ने एना को मारकर खुद को खत्म कर लिया, ऐसे दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन बात तो कुछ और थी। खैर, अब वो उस किताब को देखती है, जिसके ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ था, और वो उस एड्रेस पर निकल जाती है। अब वो एक लेडी से मिलती है और उस द पेंटेड के बारे में पूछती है, तो वो लेडी उसे एक बहुत बड़े पेंटिंग कलेक्शन दिखाती है, और बताती है कि पहले के जमाने में लोग जब मर जाते थे तो उनकी स्पिरिट भटकने लगती थी, जिसकी वजह से उन्हें इस पेंटिंग के अंदर कैद किया जाने लगा था, ताकि वो पेंटिंग में ठहर जाए। लेकिन हुआ ये कि जो इविल एंटिटी हैं वो उससे अंदर बाहर जाने लगी, उन्हें एक रास्ता मिल गया था। और यहाँ पे उसने ये बताया कि इस प्रैक्टिस को 20वीं सदी के अंदर ही रोक दिया गया था, लेकिन क्लाइव के परिवार वालों ने इसे जारी रखा, जिनके बहुत सारे सीक्रेट्स भी हैं। दूसरी ओर हम घर पर लूसी को देखते हैं, जिसे वो पेंटिंग वाला बच्चा हॉन्ट करता है,
और अब सबको स्नेक लेडी की पेंटिंग यहाँ पर फिर से मिलती है। वो एडम को यह दिखाते हैं और वो हिस्ट्री में झांक कर चीज़ों का पता लगाने लगते हैं। क्लाइव का परिवार डीमंस एंटिटी सबको पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब इविलियन घर पर आती है और एडम जो होता है वो पेंटिंग को जलाने लगता है, जिस पर इविलियन कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, वो वापस आती रहेंगी। और हम जानते हैं कि एक बार अगर ये स्पिरिट्स और डीमन किसी से अटैच हो जाते हैं तो जगह मैटर नहीं करती हैं। खैर, अब हम इनके परिवार की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, जहाँ पर क्लाइव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एक लेडी को जानते थे जिसका नाम कैसेंड्रा था। अब यहाँ पे जो कैसेंड्रा है वो उस घर में आती जाती रहती थी, जो एक दिन मारी गई और उसके बाद से ही उस परिवार के अंदर मौत और लोगों का गायब होना शुरू हो गया। अब आगे चलकर इस परिवार के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपनी बीवी के साथ एक घर में जलकर मारे गए और जिस घर के अंदर वो जलकर मारे गए थे वहीं पर नया घर बनाया गया है। साथ ही साथ इस परिवार के अंदर सारे लोगों को पेंटेड होने का शौक भी था, ताकि वह ऐसे ही खुद को काइंड ऑफ अमर रख सके, यानी कि अपनी स्पिरिट को उस पेंटिंग के अंदर कैद रखना, जिससे होता ये है कि वो इस दुनिया और अपनी दुनिया में, यानी कि जिस दुनिया में वो रह रहे हैं, वो यहाँ से आते जाते रह सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देखते भी आ रहे हैं। अब इविलियन ये कहती है कि जो कैसेंड्रा है वो भी पेंटेड हुई थी, यानी कि उसकी स्पिरिट भी कैद है और उन्हें उसे वापस भेजना होगा अपनी दुनिया में, जिसके अंदर उन्हें उसकी कोई खास चीज़ चाहिए होगी। और वो ये कहती कि वो जानती है कि वो खास चीज़ कहाँ है, कहाँ पर मिलेगी। खैर, वो लोग वापस से क्लाइव के मेंशन में जाते हैं और यहाँ पर हम कैसेंड्रा के स्पिरिट को एक पेंटिंग में वापस आता देखते हैं, जो कि नेल्सन को पोजेस करके लूसी को कहीं पर ले जाती है। अब यहाँ पर एडम और इविलियन घर पर आ चुके थे और उनको पता है कि पेंटिंग से इविल है, तो वे सारी की सारी पेंटिंग चलाने का फैसला करते हैं। अब यहाँ पे इविलियन जो है वो एक सीक्रेट रूम में जाती है, जहाँ पर उसे कैसेंड्रा और अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की लव लेटर्स मिलते हैं और कैसेंड्रा का लॉकेट भी मिलता है। अब सारी चीज पेंटिंग्स उन सभी पर हमला कर देती है, यानी कि उनकी स्पिरिट लेकिन वो दोनों एक दूसरे को संभाल कर सभी पेंटिंग्स को जला देते हैं और वापस आने लगते हैं। इविलियन बताती है कि आइवर असल में पेंटेड का ही काम करता था, जिससे एक दिन कैसेंड्रा मिली और दोनों में प्यार हो गया। अब वो छुपकर शादी करने वाले थे, लेकिन कैसेंड्रा को एक बीमारी हो गई थी, जिसके चलते उसने अपना दम तोड़ दिया। अब आइवर उससे वादा करता है कि वो उसकी पेंटिंग में समन करेगा और फिर खुद भी मर के इस पेंटिंग में पहुंच जाएगा, ताकि वो आफ्टर लाइफ में भी हमेशा साथ रह सके। लेकिन वो खुद को मार ना सका और ये धोखा कैसेंड्रा से सहन नहीं हुआ। खैर, अब आगे चलकर कैसेंड्रा की स्पिरिट काफी गुस्से से भर गई और वो आगे एक डीमन के साथ जुड़ गई, या वो खुद ही डीमन बन गई, जिसका नाम सक्यूबस है। और सक्यूबस का मतलब ये होता है कि वो ड्रीम्स में आकर लोगों के साथ इंटीमेट होकर उन्हें मार डालती है। खैर, अब तब से ही क्लाइव की जो ब्लड लाइन है उसके अंदर यह शाप चलता आ रहा था। अब ये जो कैसेंड्रा सक्यूबस है वो इस परिवार के पतियों को, यानी कि हस्बैंड को पोजेस करती है और वाइफ को उनके हाथों ही मरवा देती है। शुरुआत में हमने जो सीन देखा था यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। अब यहाँ पे एडम कहता है कि सक्यूबस उसको भी पोजेस करना चाहती थी और वो कुछ बताना भी चाहता था, लेकिन तब तक वो घर आ गए थे। यहाँ पर जेनिस जो है वो लूसी के बारे में बताती है और वो लोग अंदर आते हैं, जहाँ पर पोजेस हुआ नेल्सन लूसी को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एडम उसे रोक कर एक रूम में कैद कर देता है। अब इविलियन इन बच्चों को सेफ प्लेस पर भेज देती है और एडम को वो क्लॉथ देती है जिससे सक्यूबस वापस आई थी। अब ये लोग रिचुअल के जरिए उसे जलाने वाले थे, लेकिन तब तक नेल्सन दरवाजा तोड़कर बाहर आने लगता है और वो लोग उससे बचकर उस पेंटिंग में आइवर को समन करने लगते हैं, क्योंकि कर्ज उससे ही शुरू हुआ था और कैसेंड्रा असल में उसे ही चाहती थी, लेकिन उसकी स्पिरिट पेंटिंग में नहीं आती और इविलियन कहती है कि वो आना ही नहीं चाहता। अब यहाँ पर एडम कहता है कि कैसेंड्रा को एक सैक्रिफाइस चाहिए और वो खुद को ही स्टॉप कर लेता है और सच बताता है कि उसने शुरुआत में जब वो रात में उस एटिक के अंदर गया हुआ था तो उसके सामने कैसेंड्रा आई थी और वो एकदम पूरी नेक्ड थी और वो कोई और नहीं कैसेंड्रा ही थी जो कि नेक्ड लेडी थी। और वो बताता है कि उस रात वो सक्यूबस के साथ इंटीमेट हुआ था। इसी के चलते एडम मारा जाता है और दुखी इविलियन उस पेंटिंग के अंदर उसे समन कर लेती है, क्योंकि अल्टीमेटली इविलियन को एक पार्टनर चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो नेल्सन है वो अभी भी पोजेस हालत में था
और यहाँ पे जो जैनिस है वो भी वहाँ पर आ जाती है। अब नेल्सन इविलियन के ऊपर हमला कर देता है और इसीलिए क्योंकि सक्यूबस अभी भी वहाँ पर थी और उन्हें पेंटिंग चलानी ही पड़ती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये रिचुअल फेल इसीलिए हो रहा था क्योंकि जो ये एडम है वो उनके परिवार का नहीं है, बेसिकली ब्लड लाइन का नहीं था। सो अगर कोई जेंट्स इविलियन के ही ब्लड लाइन का होता, प्योर ब्लड लाइन का होता, तो शायद से ये काम कर जाता, लेकिन फिलहाल ये काम नहीं करता। खैर, अब जो जैनिस है वो पेंटिंग पर लाइटर फेंक देती है जिससे कि कैसेंड्रा वाला पार्ट जलकर अलग हो जाता है और उसके साथ ही सक्यूबस भी वहां से चली जाती है। खैर, अब अगले सीन में हम एडम की पेंटिंग को द पेंटेड के कलेक्शन में देख पाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।